हे हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड फिट एंड फाइन। आप सभी बहुत अच्छे हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, दैट इज़ ओपन सर्किट टेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको आज ही क्या बोलते कोर लॉस और कोर या आयरन लॉस और जो कॉपर लॉस थे वो करवाए थे। तो ये टेस्ट क्या होता है, अपने कोर लॉस या आयरन लॉस को फाइंड आउट करने के लिए होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत रहेगी, तो वो हम इस सर्किट की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो हम प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर पर करते हैं। तो इसीलिए जो भी डिवाइस मतलब इधर एमीटर, वोल्ट मीटर या वाट मीटर यूज़ होंगे वो लो रेटिंग के होंगे। ठीक है, और जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो उस कंडीशन में ले रहता है जबकि सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होता है। सो हमें यही चीज़ें मतलब लो रेटिंग के डिवाइसेस ही यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, सो दिस टेस्ट इज़ नोन एज ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले अपना ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए। इसके लिए एमीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए और वॉट मीटर चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं किस तरह से हम किसी ट्रांसफार्मर में जो है वो नो लोड ऑन नो लोड पे जो ओपन सर्किट टेस्ट हैं वो परफॉर्म करते हैं। ये टेस्ट बेसिकली कोर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जब भी हम इनपुट साइड में जो है वो एसी देंगे तो जो रेटेड ऑटो ट्रांसफार्मर से हम रेटेड वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर होगा लगा हुआ हमारे ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में, तो वो हमें सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू को कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, दैट इज़ V1। ओके, और जो ए एमीटर है जिसको मैंने ए से नोट किया है वो हमें नो लोड करंट की वैल्यू को देगा। ठीक है, नो लोड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे सर्किट में जो सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर है देयर इज़ नो लोड, वहाँ पर कोई भी हमारे पास लोड कनेक्ट नहीं है। तो जितना भी एमीटर करंट जो रीडिंग शो करेगा दैट इज़ ओनली नो लोड करंट। और नो लोड करंट जो है वो मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जितनी भी हमें वैल्यू मिलेगी वॉट मीटर की, वो हमें क्या बोलते हैं अपने नो 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 लोड जो हमारे पास कॉपर सॉरी आयरन लॉस या कोर लॉस होंगे उसकी वैल्यू को हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस फाइन आउट निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट अपॉन V1 अपॉन आई नॉट। तो P नॉट इज़ योर वॉट मीटर रीडिंग है। ठीक है, जो भी ये कंज्यूम करेगा और वाट मीटर तो उस चीज़ की रीडिंग है, और V1 जो रेटेड सप्लाई है
वो अक्रॉस दी सर्किट एट नो लोड। ठीक है, तो आइए किस तरह से जो कंपोनेंट है और नो लोड ऑफ दी करंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमारे पास एसी साइकिल है और इसमें जो नो लोड पे हमारे पास जो भी कंपोनेंट हैं, जो भी अपोजिशन ऑफर करेंगे, दैट इज़ द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस। ओके, तो उनको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो हम रिएक्टेंस को डिनोट कर देंगे एक्स नॉट से। तो नो लोड करंट इज डिनोटेड बाई आई नॉट, एंड इसकी वजह से मान लो हमारे पास जो है वो करंट शो हो रहा है, दैट इज आई डब्ल्यू एंड आई म्यू। ओके, तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम भी समझते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे B1 को विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। ओके, ए फ्लक्स की वैल्यू से हमें मिल जाएगा तो यहाँ पे आर नॉट आ जाएगा अपना, आर नॉट इक्वल टू V1 अपॉन आई डब्ल्यू। ओके, क्योंकि आई डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो करंट जो है वो जा रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स नॉट की, तो वो भी हो जाएगा अपना V1 अपॉन आई म्यू। ओके, तो यहाँ से हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आर नॉट और एक्स नॉट की। इसके साथ ही हमें यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम भी थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, मान लो ये हमारा आ गया एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, और यहाँ पे 0 है। तो इसमें हम जो भी आर नॉट की जो भी रहेगा अपना करंट आर नॉट, उसको हम इस वर्टिकली डायरेक्शन में शो करेंगे। तो यहाँ पे आर नॉट के अक्रॉस था हमारा करंट कितना था, दैट इज़ योर आई डब्ल्यू। ओके, तो और यहाँ पे जो हमारे एक्स नॉट के अक्रॉस करंट था, दैट इज़ योर आई म्यू। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ नो लोड दिस थिंग। ओके, तो दैट विल बी, मान लो यहाँ जैसे आ जाएगा कहीं। ओके, इसको आप आई नॉट को यहाँ जैसे कंसीडर कर लो, कोई बात नहीं है इसकी। तो ये हो गया हमारा नो लोड करंट। ठीक है, तो नो लोड करंट में क्या रहता है, जो आर नॉट है, आर नॉट अक्रॉस वाई एक्सिस हम उसको कॉस फाई नॉट में कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स नॉट साइन फाई की फॉर्म में। ठीक है, तो साइन फाई की इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, 0 कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा लोड के अक्रॉस जो भी करंट रहेगा वो इस आर नॉट कंपोनेंट, मतलब जो वर्किंग कंपोनेंट है, उसी की वजह से हमें
जो है वो देखने को उसमें फ्लक्स मिलेगा, दैट इज़ योर फाई नॉट। ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी वैल्यू हमारे पास रहेगा वो वहाँ से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो नो लोड पे जो जितना भी कोर लॉस या कांस्टेंट लॉस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। तो कल मैं करवाऊँगा आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स ग्रो और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही अगली आने वाली वीडियो के लिए।